गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे टू ऑल द एमियंस। क्या हाल चाल है बच्चा लोग? उम्मीद है बिल्कुल बढ़िया और शानदार होगा, जैसा आप लोग हमेशा रहते हैं। तो भाई पेपर आने वाले हैं बोर्ड के। अभी प्री बोर्ड का जो सीजन है वो चल रहा है। किसी स्कूल में अभी फर्स्ट प्री बोर्ड चल रहे हैं, फिर सेकंड का वेट है, और फाइनली फिर फरवरी में हमारे बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो टाइम लिमिटेड है, बट इसी लिमिटेड टाइम को आपने मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ यूटिलाइज करना है, ताकि एग्जाम में जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो इस तरह से रंग लेकर आए कि आप और हम मिलकर साथ में जब रिजल्ट सेलिब्रेट करें तो उसका जो नजारा है वो सारी दुनिया देखे। तो बच्चा लोग, इसी में ही आप लोगों की एक पॉपुलर डिमांड थी कि सर हर एक चैप्टर के जो फॉर्मूलेज हैं अगर वो हमारे को एक साथ मिल जाए तो हमारे लिए एक रिवीजन में बहुत हेल्प हो जाएगी, और एग्जाम से पहले जाते जाते फॉर्मूले रिवाइज करने में हमारे को सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो वो वेट भी आपका पूरा हो चुका है। एक आपके पास सारे जो क्लास 12 के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और सभी चैप्टर्स के, तो भाई सभी चैप्टर्स के जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे बेटा आपको इस वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, तो टाइम आपका ज्यादा यूटिलाइज होगा। तो इसलिए मैंने वो पूरी एक शीट बना दी है जिसमें आपके सारे फॉर्मूले एक एक जगह पर एक एक कॉन्सेप्ट के साथ लिखे हुए हैं। ये फॉर्मूला शीट जो है वो आपको इसी वीडियो के साथ जो हमारा पिन कमेंट होगा वहां मिल जाएगी। तो ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी, वहां पर मैं टीम को बोलूंगा कि वहां पर बच्चों तक पहुंचा दिया जाए, ताकि सारे बच्चे इसको एक्सेस कर सकें और इसका यूटिलाइजेशन कर सकें। अब बेटा अगर मैं बात करूं तो सारे चैप्टर्स इसके अंदर हैं। जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करूं हमारा जो नंबर्स एंड क्वांटिफिकेशन, जो अपनी पूरी यूनिट 1 है या पूरी 11 मार्क्स की है, जिसके अंदर अपने अगर मैं बोलूं नंबर्स एंड क्वांटिफिकेशन है, जिसमें हमारा मॉड्यूलो अर्थमेटिक, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो, एलिगेशन एंड मिक्सचर, रिपीटेड डायल्यूशन के टॉपिक कवर अप हो जाएंगे। फिर हमारा न्यूमेरिकल एप्लीकेशन आ जाएगा, जिसमें हमारे पास बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, पाइप्स एंड सिस्टम, रेसेस एंड गेम, ये टॉपिक कवर हो जाएंगे। और साथ ही में बेटा हमारे पास जो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी का पोर्शन है, तो ये पूरा जो हमारे 3 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं ये मिला के पूरी यूनिट 1 बनाते हैं, नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन की। और 11 नंबर की बोर्ड ने इसकी वेटेज दी है। अब चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज वेटेज कभी भी सीबीएसई नहीं देता है, सीबीएसई हमेशा यूनिट वाइज वेटेज देता है। जैसे अगर मैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की भी बात करूं तो वहां पर आपको कंबाइंड वेटेज दे रखी है। ये नहीं बोला गया कि भाई मैट्रिसेस में इतने नंबर का आएगा या डिटरमिनेंट्स इतने का आएगा। जैसे कैलकुलस है, कैलकुलस हमारा पूरा जो यूनिट है वो 15 नंबर का है। अब उसके अंदर हमारे पास डेरिवेटिव्स भी है, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी है, इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, और डिफरेंशियल इक्वेशन है। बट इंडिविजुअल चैप्टर वाइज बोर्ड कभी भी वेटेज नहीं देता। हाँ, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से एक पैटर्न के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि भी ऑन एवरेज इस पर्टिकुलर चैप्टर से इतने क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। बट बोर्ड जो है वो सिर्फ यूनिट वाइज वेटेज देता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ऐसे बेटा जो हमारी पहली यूनिट है इसमें नंबर्स एंड क्वांटिफिकेशंस, उसमें हमारे पास मॉड्यूलो अर्थमेटिक, जिसमें हम लोग अर्थमेटिक ऑफ रिमाइंडर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें जैसे a mod n इक्वल टू r है, इसका मतलब हमें पता है कि ये हमारे पास रिमाइंडर देगा जब a डिवाइड करेगा n को। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो बच्चे गलती करके आ जाते हैं कि रिमाइंडर को क्या करते हैं, नेगेटिव लग जाते हैं। तो रिमाइंडर याद रखना बेटा, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है। और कभी भी ये जो हमारा डिवाइजर है ना, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये हमेशा उससे छोटा रहना चाहिए। और मॉड एन, क्योंकि हमने वैसे क्वेश्चन भी देखे हैं कि कई बार डिवाइजर हमारे पास नेगेटिव है, तो इसलिए यहां पर मॉड एन लिखा है। तो जो बेटा फॉर्मूला आपके लिए लिखे हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ, वो सारे इस तरह के आपको जब इसको पढ़ोगे ना, आपको सारी चीजें जो आपने क्लास में करी है ना वो रिकॉल हो जाएगी। बट यस, इसको आपको पढ़ना थोड़ा सिंसियरली है, ये नहीं कि सिर्फ ऊपर से देखा। अब जैसे मॉड एन वाली बात है, ये हमने क्लास में तो सीखा हुआ है कि भाई हमारे पास डिवाइजर नेगेटिव हो सकता है, बट रिमाइंडर अगर मैं यहां पर सिर्फ एन लिख देता तो वो गड़बड़ कर देता कि उसका मतलब रिमाइंडर नेगेटिव हो सकता है। तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं, पर इसलिए आपको बहुत सिंसियरली पढ़ना है इन सबको। फिर कांग्रेस मॉड्यूलो का क्या मतलब होता है वो भी लिखा हुआ है यहाँ पर, और जो हम इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यूज करते हैं कि अगर ए कॉन्ग्रेंट टू बी मॉड्यूलो एन है, तो इसका मतलब तो हमें पता है कि ए और बी को जब मैं डिवाइड करूंगा एन से तो वो सेम रिमाइंडर देंगे। बट इसका जो प्रैक्टिकल मतलब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करते हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा एन का, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो एन के टेबल में आएगा। अब ऐसी सारी बातें बेटा हर एक टॉपिक के लिए, तो यहां पर मैं वीडियो को शॉर्ट रखना चाहूंगा ताकि आपका ज्यादा टाइम इसमें ना हो। तो एक बार बस आपको हर एक चैप्टर का एक बार ये ओवरव्यू दे देता हूं कि जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ कांग्रेस मॉड्यूलो में हमने एडिशन की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी, फिर इसी में हमने मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज भी है हमारे पास, ठीक है।
साथ ही में लिखी हुई है। फिर एक्सपोनेंट वाली प्रॉपर्टी है। एलिगेशन और मिक्सचर में जो हमारे पास चीपर गुड और डियर गुड की क्वांटिटीज और उनके प्राइसिंग के वजह से जो फॉर्मूला बनता है वो भी रखा है। इसमें भी याद रखना है कि अगर आप क्वांटिटी ऑफ चीपर गुड ऊपर रख रहे हैं तो यहाँ पर डी माइनस एम आएगा, बट अगर आपने डियर क्वांटिटी ऊपर रख दी तो बेटा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। इस बात का बहुत ध्यान रखना, कॉमन मिस्टेक है जो आप लोग एग्जाम में करते हो। फिर बेटा इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है न्यूमेरिकल एंड एप्लीकेशन, तो उसमें बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के लिए फॉर्मूले है हमारे पास। एवरेज स्पीड का आपको 2 डायरेक्ट फॉर्मूले भी मैंने क्लास में करवाए थे, है ना, वो भी यहाँ पर मैं मेंशन करवा देता हूँ, शायद इसमें मेंशन नहीं है, कि अगर हमारे पास टाइम सेम है, ठीक है, अगर टाइम सेम है तो हम लोग एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं x प्लस वाई बाय 2, है ना, x और y जो डिफरेंट स्पीड हो गए। बट अगर हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड जो है वो सेम है, इफ डिस्टेंस इज सेम, तो हमारे पास क्या बन जाएगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अच्छा, यहां पर हम लोग बोर्ड और स्ट्रीम की पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो सीधा हम लोग u प्लस वी बाय 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की बात होगी यहां पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2uv अपॉन में u प्लस वी। तो इस तरह से बेटा सारे फॉर्मूलेज हैं आपके पास। फिर पाइप्स एंड सिस्टम का क्या फॉर्मूला है। फिर आपके पास अगर 3 इनलेट पाइप है या और एक आउटलेट पाइप है, ना, उसी में जो वेरिएशन है वो भी यहाँ पर कवर अप हो जाती है। ऐसे अगर आप देखेंगे बेटा तो चैप्टर वाइज इसमें सारी चीजें कवर अप करी है। रेसिस एंड गेम हो जाए, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट हो गया, सारे जो इंपॉर्टेंट आपके कॉन्सेप्ट हैं, फॉर्मूले, वो सारे आपको इसी एक शीट में मिल जाएंगे। तो बेटा इसका आपने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। और सबसे ज्यादा जो बच्चों को दिक्कत आती है कि वो इंटीग्रेशन वगैरह के फॉर्मूले, तो बेटा यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन जो, या फिर अगर मैं मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट की बात करूं तो पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ बेटा समझाया है, लिखा है, ताकि आपको रिवाइज करने में कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आए। और जो मैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले की बात कर रहा था बेटा वो भी आपके पास अवेलेबल है, यहाँ पर सारे फॉर्मूले हैं। फिर इसमें आपको जो मैंने स्पेशल इंटीग्रल्स पढ़ाए हैं वो, फिर इसमें हमारे पास बाय पार्ट का जो एक फिस माइनस इंटीग्रेशन डी फिस का रूल है वो भी आपको यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो भाई इसका अभी आपने रैप भी देखा होगा, जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बेटा हो ऊपर तो इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड डिनोमिनेटर, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर है। लीनियर रूल का यूज करके भी जो आप क्विकली इंटीग्रेट कर लेते हो, तो दैट मीन्स यहाँ पर बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको इसको सारा रिवाइज करना है, इसके थ्रू आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर मैं जो बोल रहा था कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में बच्चों को जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि सर कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। कई बार क्वेश्चन में s अपॉन में रूट n होगा, कई बार s अपॉन में रूट n माइनस 1 होगा, तो किसी बुक में क्लियरली नहीं लिखा हुआ है कि भी कब क्या यूज करना है। तो बेटा जब हमारे को पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो या फिर हमारे को एस्टिमेटर हो, मतलब कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे ही नहीं रखी, सिर्फ डेटा दे रखा है, तो वहां पर हम लोग अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन कैलकुलेट करते हैं, जो कि कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है, उसका फॉर्मूला ये है। बट अगर आपको कभी सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखी है तो हम लोग ये एस अपॉन स्मॉल एस से डिनोट करेंगे और अंडर रूट n माइनस 1 वाला यूज करेंगे। तो कई बार आपको लगेगा कि सर कभी अंडर रूट n यूज कर लेते हैं, कभी अंडर रूट n माइनस 1 यूज कर लेते हैं, तो वो अब आपको क्लैरिटी हो जाएगी कब क्या यूज करना है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग का भी पूरा है, सिंगल टेस्ट, डबल टेस्ट, इसके साथ लास्ट में आपका जो एलपीपी वाला चैप्टर है, क्या होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जेड ऑप्टिमाइज कब होता है, एक ये बहुत बढ़िया एमसीक्यू बनता है बेटा इस पे, वो भी आपको याद रखना है। सो इसके थ्रू बेटा आप अपनी जो प्रिपरेशन है बेटा उसको बढ़िया तरीके से चैनलाइज कर सकते हो और कम टाइम में सारी चीजें एक साथ रिवाइज कर सकते हो। तो इस वीडियो का पर्पज सिर्फ यही था कि आपको एक बार बता दिया जाए कि भाई आपकी फॉर्मूला शीट अब तैयार है ना। इसको आपको अब लिंक मिल जाएगा कमेंट में, वहां से आपको इसको डाउनलोड करना है, इसको यूज करना है और बेटा बहुत अच्छे से पढ़ना है। बाकी आप तैयारी कर ही रहे हैं, लगे रहिए जोरदार तरीके से, और जल्दी ही बेटा जो आप है अपनी सफलता का परचम वो आसमान में लहराएंगे जरूर और अपने पेरेंट्स को साथ में प्राउड भी फील करवाएंगे। सो टेक केयर बच्चा लोग, मिलते हैं फिर किसी और सेशन में। टिल देन अच्छे से पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। राधे राधे सभी को।